नमस्कार, मैं विकास हिंदी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एमपी जीके की, जो कि एमपी कांस्टेबल है, एमपी पुलिस कांस्टेबल जो भर्ती निकली है उस शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण, उस परीक्षा के लिए जो है महत्वपूर्ण है। आपके लिए 200 क्वेश्चन तैयार किए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं, जिनका आने के चांस काफ़ी हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं आप, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है, इनमें से कौन सी नदी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? चंबल नदी की सहायक नदी पार्वती, शिप्रा, बामनी, बैतरणी। जो ऑप्शन डी है बैतरणी, वो चंबल की सहायक नदी नहीं है। और जो पार्वती, शिप्रा, बामनी ये तीनों चंबल की सहायक नदी है। चंबल की कुल लंबाई 995 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदी के नाम है काली नदी, पार्वती, सिप्ता, बनास, कुरल, बामनी व मैज। ये सारी जो है चंबल की सहायक नदी हैं। नंबर 2 पे आता है, जो ताप्ती का उद्गम किस जिले में हुआ है? जो ताप्ती नदी है उसका उद्गम किस जिले में हुआ है? तो ऑप्शन ए है बालाघाट, बैतूल, सागर, भिंड। ताप्ती का उद्गम स्थल जो है वो बैतूल है। बैतूल की एक तहसील है मुलताई, वहाँ उसी के समीप जो है ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। जो ताप्ती की लंबाई है वो 724 किलोमीटर है। चलिए जो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिप्रा नदी किस नदी की सहायक नदी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ये भी आता है कि शिप्रा नदी जो उज्जैन है वो किस नदी के तट पर है? तो वो शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन है। तो यह क्वेश्चन है कि शिप्रा नदी किस नदी की सहायक नदी है? ये क्वेश्चन कुछ मिसप्रिंट हुआ है, मैंने चेक किया है। मैं आपको अगली वीडियो में इसके बारे में बता दूंगा, ये नहीं की जगह नदी है या क्या है, इसकी जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दे दूंगा। नंबर 4 का जो क्वेश्चन है, नर्मदा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए है 1312 मीटर, 1213 मीटर, 724 मीटर, 1080 मीटर। तो जो नर्मदा की लंबाई है वो 1312 मीटर है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और जो 724 मीटर है वो ताप्ती की लंबाई है और 1080 जो है वो गंडक नदी की लंबाई है। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, वैसे आप याद कर सकते हैं एक एक करके, इसलिए मैंने सारे ऑप्शन दिए। अब ये ना मत पूछना कि 1213 किस नदी की लंबाई है, ये किसी का नहीं है, बस 1312 के चक्कर लिए मैंने 1213 ले लिया था कन्फ्यूजन के लिए। आप बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं जब पूरा वीडियो हो जाए उसके अंत में। नंबर 5 पे आता है, इनमें से कौन सी नदी पर कपिलधारा जलप्रपात है? ऑप्शन ए है सोन, बी चंबल, सी नर्मदा, डी शिप्रा। सभी को मालूम होगा, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सी नर्मदा, जो कि जबलपुर में है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का देखते हैं। सरसों के उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? जो सरसों का उत्पादन है उसकी दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। नंबर 7 कुल दलहन फसलों के उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो इसका जो आंसर होगा वो पहला होगा, ऑप्शन ए, क्योंकि मध्य प्रदेश का पहला स्थान है जो कुल दलहन, जैसा कि पूर्ण दलहन होती है, जैसे अरहर, तुअर, इन सभी जो दलहन की फसलें होती हैं उन पर मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं, जो चना है वो दलहन फसल है या मोटे अनाज में आता है? क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मक्का उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला, बी दूसरा, सी चौथा, डी तीसरा। तो मक्का उत्पादन में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। ऑप्शन डी मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कुल तिलहन फसलों की उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला, बी दूसरा, सी चौथा, डी तीसरा। तो इसमें जो है मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो कौन, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो मध्य प्रदेश की सबसे
लंबी नदी जो है वो नर्मदा है, जिसकी लंबाई आपको मैंने वीडियो में बताई है कितनी है, 12 जो है नर्मदा की लंबाई है 1312 मीटर। क्वेश्चन नंबर 11, स्वर्ण क्या जो है क्रांति किससे संबंधित है? जो स्वर्ण क्रांति हुई थी वो किससे संबंधित है? सोने से, गेहूं से, सोयाबीन से, बागवानी से। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। ऑप्शन डी बागवानी से संबंधित हुई थी जो स्वर्ण क्रांति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अंडा उत्पादन से, ऑप्शन बी फल उत्पादन से, ऑप्शन सी दूध उत्पादन से, और ऑप्शन डी झींगा मछली उत्पादन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूध उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, लौह अयस्क की प्राप्ति मध्य प्रदेश के किस जिले से होती है? लौह अयस्क की प्राप्ति मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से होती है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 मध्य प्रदेश के इनमें से कौन सा जिला है जो सीमेंट उत्पादन जिला नहीं है? मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जो सीमेंट का उत्पादन नहीं करता? तो ऑप्शन नंबर ए सतना, बी रीवा, सी कटनी, डी जबलपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी रीवा। रीवा में जो है सीमेंट का उत्पादन नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले राज्य में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो जो अनुसूचित जनजाति है उसमें मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। ये मुझे संख्या याद नहीं है, कुछ 1,96,000 के समथिंग है, या पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ तो ये 1,96,000 कुछ 321 है, या ऐसी मुझे पता नहीं, मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 16, जो गंगा सागर परियोजना है वो किस नदी पर चल रही है? तो ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी, बी नर्मदा नदी, सी क्षिप्रा नदी, डी चंबल नदी। जो गंगा सागर नदी है वो गंगा सागर परियोजना है वो चंबल नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ओरछा नगर किस नदी के तट पर बसा है? ऑप्शन ए है चंबल नदी, बी बैतरवती, सी क्षिप्रा, डी वारगी। तो बैतरवती नदी के तट पर है, बैतवा इसका नाम है, बैतरवती दूसरा नाम है बैतवा का। बैतरवती नदी के तट पर ओरछा जो है बसा है, ओरछा शहर बसा हुआ है। मध्य प्रदेश में कितने बाघ अभ्यारण्य हैं? मध्य प्रदेश आपको पता होगा कि स्टेट जो टाइगर स्टेट कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश में कितने बाघ अभ्यारण्य हैं? तो मध्य प्रदेश में 6 बाघ अभ्यारण्य हैं। ऑप्शन बी जो है 6 वो राइट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में इनमें से कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती? ऑप्शन नंबर ए भील, बी गौड़, सी कौल, डी कौली। तो मध्य प्रदेश में जो है कौली जनजाति नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियां पाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए 11, ऑप्शन नंबर ए 9, बी 11, सी 12, डी 10। तो मध्य प्रदेश में 11 जनजातियां पाई जाती हैं। भील, लांबड़ी, बंजारा, गौड़, अबजमारिया, मोरिया, बिसनहार्न, गौड़, खैरवार, असुर, बैगा, कौल, मुंडा। ये 11 जनजातियां जो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं। कुछ तबीयत खराब होने के कारण जो है ऑडियो रिकॉर्ड सही से नहीं हो पा रहा, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। निश्चित रहें, आपकी अगली वीडियो में पूरी कोशिश करूँगा कि ऑडियो सही से रिकॉर्ड हो और आपके लिए अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। जय हिंद।